जोहार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज एक टॉपिक पे चर्चा करेंगे। जैसा कि लोग अफवाह उड़ाते हैं कि जयराम मातो फेंकता है और युवाओं को बरगलाता है, तो फैक्ट पे बात करेंगे। चलिए पहले वो वीडियो देखिए कि कौन किसने क्या बोला। और है वो भाषण करते हैं कि हम कोल इंडिया को उठा के ले आएंगे यहाँ पर झारखंड में। मैं पूछना चाहता हूँ उससे, यहाँ झारखंड तो ये होने वाला पॉसिबल नहीं है। ये लोगों को दिग्भ्रमित करता है, नौजवानों को दिग्भ्रमित कर रहा है। ये उनका सिर्फ है। क्या ठीक बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं। चलिए, आपने सुना कि ये मुंगो के गौरी शंकर जी ने क्या बोला। कोल इंडिया को उठा के लेके आएंगे, युवाओं को बरगलाता है। तो इस तरह की जो भाषण जयराम दादा करते थे, वो लोकसभा के टाइम वो अपने भाषणों में अवश्य कहा करते थे कि अगर मैं चुन के गया, जीत के गया दिल्ली, तो दिल्ली के संसद भवन से मैं ये आवाज़ ज़रूर उठाऊंगा कि सबसे ज़्यादा कोयला देने वाला झारखंड और हेडक्वार्टर कोलकाता क्यों। तो इसमें पता नहीं उनको क्या उसमें अफवाह लग गया या फेंकने वाली बात लग गई। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल आप लोग को दूंगा पूरा फैक्ट के साथ। उससे पहले आपसे निवेदन है कि एक सब्सक्राइब कर दीजिए, पैसा वैसा नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए अभी शुरू करते हैं। तो आप लोगों ने डीजीएमएस का नाम सुना होगा। डीजीएमएस इसको कहते हैं, उनका पूरा नाम है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ माइंस सेफ्टी। अब बोलिएगा डीजीएमएस, जिनको पता है, हमारे भाइयों को जिनको पता है वो तो समझ गए होंगे। तो ये अभी लोकेटेड है धनबाद में, इनका हेडक्वार्टर है धनबाद में। और ये डीजीएमएस का कार्य होता है इस देश के जितने भी माइनिंग होते हैं उनको अप्रूवल देना है या उसको डिसकंटिन्यू करना है, बंद करना है। सारा जिम्मेवारी, सारा कंट्रोल उनके हाथ में है। अभी जितने भी, चाहे किसी प्रकार के माइनिंग हो, मेटल माइंस से हो चाहे कोल माइंस हो, इन सारे माइंस को वो कंट्रोल करता है। ये डीजीएमएस जो था वो सबसे पहले कोलकाता में इस्टेब्लिश हुआ 1902 ईस्वी को। और उस समय डीजीएमएस नाम नहीं था, उस समय उनका नाम था ब्यूरो ऑफ माइंस इंस्पेक्शन 1902 ईस्वी में। उसके बाद से 1904 में उसका नाम चेंज हुआ, नाम हुआ डिपार्टमेंट ऑफ माइंस। थोड़ा मेरा तबीयत ख़राब है इसलिए डिपार्टमेंट ऑफ माइंस के नाम से उनका नाम चेंज हुआ, लेकिन हेडक्वार्टर वहीं कोलकाता में ही था। आखिरकार 1908 ईस्वी में उसी नाम के साथ, डिपार्टमेंट ऑफ माइंस के नाम के साथ, 1908 ईस्वी में वो धनबाद शिफ्ट हुआ। 1908 में धनबाद शिफ्ट हुआ। अब गौरी शंकर जी से मैं यही पूछना चाहता हूँ कि आखिर 1908 में जो धनबाद शिफ्ट हुआ वो किसने किया? क्या बजरंगबली जी ने उठा के कोलकाता से उनको यहाँ धनबाद में रख दिया, या किसी इंसान या किसी विजनरी इंसान ने ही इसको यहाँ पे शिफ्ट किया? आप ही से हम पूछ रहे हैं गौरी शंकर जी। अगर कोई है तो उसको ज़रूर ये वीडियो भेज दीजिएगा, क्योंकि देखिए उम्र में कोई बड़ा होने से बुद्धि विवेक में हर कोई बड़ा नहीं होता। और मैं खुद को ये नहीं कह रहा कि मैं आपसे बुद्धि विवेक या हर चीज़ में बड़ा हूँ, मैं आपसे काफ़ी छोटा हूँ और मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी गुमान नहीं है। बस आपने जो बोला वो तार्किक नहीं था, वो गलत बात बोला, इसलिए मैं आपके इन बातों को कटाक्ष करता हूँ। इस तरह की बातों को बोलने से पहले सोच के बोला करिए। चाहिए आप लोग अगर देखना चाहें तो कभी भी आ सकते हैं। बहुत बड़ा आप समझ सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर ये संचालित है ये संस्था। पूरे देश को ये जितने भी माइनिंग होता है उसको सारा कंट्रोल करती है। अप्रूवल हो चाहे उसका डिनाई करना हो, लाइसेंस रद्द करना हो, लाइसेंस देना हो, सारा काम यही करती है, सारा कंट्रोल। इसके बिना कोई भी माइनिंग नहीं हो सकता। तो ये बस एग्जांपल था। और एक एग्जांपल अभी धनबाद में आप बीआईटी सिंधरी का नाम तो ज़रूर सुने होंगे स्टूडेंट सब। इसका आप ऑफिशियल पेज खोल के देखेगा। बीआईटी सिंधरी पहले पटना में जब शुरू हुआ था वो पटना में थी बीआईटी सिंधरी। बाद में वो झारखंड में के सिंधरी में
वो इस्टेब्लिश हुआ, यहाँ पे वो शिफ्ट किया। तो इसको भी हो सकता है, इसका भी जवाब वही गौरी शंकर जी ही दे सकते हैं कि ये वाला किसने किया। और इस वीडियो का मोटो बस यही है कि गौरी शंकर जी जैसे लोगों से बस इतना यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग जितना खोपड़ी में दिमाग है ना उतना ही बात करिए, फालतू की चीज़ों पे दिमाग ना लगाएं और फालतू की बातें ना करें। थोड़ा कमेंट वमेंट करिएगा, इस तरह का और भी वीडियो बनाएंगे, बहुत सारा कंटेंट है, एकदम जेन्युइन कंटेंट देंगे, ज्ञान की बात, एकदम ज्ञान वाला, फालतू का फेंका फेंकी काम नहीं होता है, समझे। एकदम जेन्युइन देंगे, जेन्युइन फैक्ट वाला बात करेंगे। कोई भी कुछ भी उठा के फेंक दिया कि ना ये फलना ये बोलता है, फलना वो बोलता है, ऐसे अरे ऐसे कैसे होता है? आज कोई हेलीकॉप्टर उड़ा रहा है तो इंसान ने किया जी, नहीं। अभी दो चक्किया फटफटिया में घूरते हैं, उसको बनाया कौन? इंसान ने बनाया। जोहार, नमस्ते।